हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो बच्चों आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे। और आज आपकी हम फर्स्ट क्लास संख्या पद्धति, आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 या 24 की, तो इन क्लासेस को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और लगातार यहाँ पर आपको क्लासेस कराई जाएंगी। तो आज मैथ की फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आइए बिना टाइम बर्बाद किए सीधे क्लास की ओर चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को देखते हैं तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको आप बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से। और आप सभी लोग आंसर्स जो हैं कमेंट सेक्शन में भेजते रहिएगा। आंसर्स को कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। तो यहाँ पर लिखा 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जो एक चीज पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए अंतर माने होता क्या है। अंतर माने क्या होता है, आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब यहाँ पर आपको घटा देना है, घटाव कर लेना है। हिंदी में आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस निकालना है किस किस के बीच। एक यहाँ पर देखेंगे संख्या दी है, तो संख्या क्या है, बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए सॉल्व कर लेते हैं और आपको हम समझा देते हैं यहाँ पर कैसे आपको स्थानीय मान निकालना है। ये जो संख्या दी है इसमें 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर पूछा है। तो आप देखिए बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। अब 6 का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अंकित मान कोई भी अंक का पूछा जाए, यहाँ पर 6 का पूछा गया तो हमेशा अंकित मान वही रहता है जिसका आपको पूछा गया है, वही रहने वाला है। तो अंकित मान कितना रहेगा, यहाँ पर आप ये अंकित मान के बारे में समझ पाएंगे। अंकित मान हमेशा और हमेशा वही रहता है, 6 का 6 रहेगा। और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो आपको इस संख्या को देखिए लिख लेना है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप समझ पाएंगे। यानी इस संख्या को तो लिख लेते हैं, 6453 को लिखते हैं। और आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर, यानी जिसका पूछा है उसे छोड़कर उसके आगे जितने भी यानी अंक दिए हैं उनको काउंट करेंगे। देखिए 4, 1, 2, 3, 3 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इधर से 3 जीरो बनाने, 1, 2 और 3। इस तरह से 3 जीरो बनाने के बाद 6 लिखा है, 6 का 6 यहाँ पर नोट कर देंगे। आपका स्थानीय मान 6 का निकल कर आ गया और अंकित मान 6 का हमने पहले ही निकाल लिया। और यहाँ पर आपको अंतर पूछा, अंतर का मतलब इनका हम घटाव करेंगे। आप सभी लोग अब घटाव कर पाएंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे इनके बीच कितना है। तो आप बहुत ही आसानी से कह पाएंगे। यहाँ पर हम जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे, यानी घटाव आप सभी लोग कर ही लेते हैं। तो जीरो में से 6 नहीं घटता है तो यहाँ से दहाई वाला घटाव करेंगे और जल्दी से यहाँ पर आप सभी लोग घटा करके हमें आंसर्स को बताएंगे। बहुत ही आसानी से आप आंसर्स को बता पाएंगे। तो आप सभी लोग क्या करिएगा, इसका आंसर जो है देखिएगा 5994 कहाँ पर दिया गया है, सही आंसर आ चुका है। तो आपको ये आंसर्स देखिए बिल्कुल देखना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। बी वाला जो यानी सेकंड ऑप्शन है ये नहीं होगा, ये गलत है। और यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड वाला भी नहीं होगा। सही आंसर्स कहाँ पर है, आप सही से देखिएगा, ए विकल्प में दिया हुआ है 5994। यहाँ पर ये देखिए हम इसको साफ कर देते हैं, फिर भी आपको आंसर सब दिख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और जल्दी से इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप सॉल्व करके देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 2 है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप सभी लोगों को एक तो ये बिल्कुल रट के रखना है कि कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य 50 से 100 तक, और 1 से 100 तक कितनी होती हैं। तो आप सभी लोग ये याद कर लीजिएगा 1 से 100 तक को जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं। 1 से 100 तक यानी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, 50 से 100 तक। देखिए 50 से अगर 100 तक की बात करें तो 50 से 100 तक कितनी होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर केवल और केवल 10 होती हैं 50 से 100 के बीच। तो आपको ये पता लग गया। लेकिन अब एक बात यहाँ पर आपको नहीं पता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं देखिए ध्यान से, वे संख्याएं जो स्वयं
और स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित ना हो, किसी से भी भाग ना जाए, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जैसे कि यहाँ पर आप 2 देख पा रहे हैं, 2 के बाद आप देखेंगे 3, 3 के बाद देखेंगे आप 5, 5 के बाद 7। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो बोल देंगे कि 9, लेकिन यहाँ पर 9 जो है वो गलत हो जाएगा, 9 नहीं होता है। फिर आपका 10 भी नहीं होता है, अब आपका होगा यहाँ पर 11। तो इस तरह से आपके जो ऐसी संख्या है वो आप एक भी को यहाँ पर देखिएगा, अगर आप 2 को देखते हैं तो ये किससे कटेगी, देखिए 2 और 1 के अतिरिक्त किसी से भी भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार आप 3 को देख सकते हैं, ये 3 और 1 के अतिरिक्त किसी से भी नहीं कटेगा। 5 को देख सकते हैं, 1 और 5 के अतिरिक्त किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है। आई होप कि आप अब समझ पाए होंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो हैं 50 से 100 के बीच कितनी होती हैं, केवल और केवल 10 होती हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। और आपको अगर ये हमारा अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप अपने यानी घर पर पे बना करके देखिएगा, ये 1 से 100 तक कितनी होती हैं आप निकाल करके देखिएगा, सच में 25 संख्याएं होती हैं या नहीं होती हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो एक होता है, एक ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये कोई भी नहीं होता है। 2 से स्टार्ट होती हैं भाज्य और अभाज्य, एक ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। आपको ये याद रखना है नोट पॉइंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी लोग समझिएगा किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है और आंसर्स देने की कोशिश भी करिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो आपको हमने कई बार बताया सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको सबसे पहले 1 लिखना है। अब कितने अंकों की पूछी है उससे 1 कम करके उतने ही 0 लगा दीजिए आगे। तो देखिए 3 की पूछी है तो हम 3 में से 1 कम करेंगे, यानी 2, 2 0 1 के आगे लगा दो और हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन करके आ गई। अगर हमसे 4 अंकों की कहता तो हम 1 0 और लगाते, यानी इस तरह से 1 के आगे 3 0 लगाते तो हमारी ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमसे पूछा गया है अभी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और आपको अगर ये क्लास पसंद आ रही तो अपने रिलेटिव्स जो आपके यानी आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की, तो उनको शेयर करिएगा और ऐसे क्वेश्चंस का आप अभ्यास बार बार करिएगा। तो आप सभी समझ पाए 3 अंकों की, अब कितने ही अंकों की क्यों ना आ जाए आप लिख पाएंगे। अगर 5 अंकों की बोला जाए तो 1 के आगे 5 में से 1 कम करके 4 0 लगाएंगे। इस तरह से आप सभी समझ पा रहे हैं। और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपको हमने बड़ी संख्या भी बनाना बताया अपने क्लासेस में, पीछे के क्लासेस जरूर देखिएगा। और चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है तो आप इसको देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आंसर आपको क्या आएगा ये हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो 5 की घात यहाँ पर दिया हुआ है, 0 का मान क्या होगा। 5 की ये घात दी है, आप अभी लोग घात नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी की भी घात अगर आपको 0 लग जाए इस तरह से तो उसका मान हमेशा और हमेशा 1 आता है। देखिए अगर हम यहाँ पर 2 की घात 0 कर दें तब भी 1 आएगा, 3 की घात 0 कर दें तब भी 1 आएगा। अब आप ये समझ पा रहे होंगे। एनी डाउट, यानी कोई भी आपका डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। अब इस तरह से कोई भी अगर देखिए 10 की घात 0 करेंगे तो वो भी यहाँ पर 1 आएगा। लेकिन ये क्या मैटर है ये आप देख पाएंगे इधर, अगर हम यही सब की घात जो है 1 2 करें, देखिए अगर 2 की घात 1 करें तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 आने वाला है। अगर हम 2 की घात 2 करें तो इसका मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 2 बार लिखा जाएगा और 4 आंसर आएगा। तो आप अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं अगर, तो आप घर पर प्रयास करिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर हम देखिए 2 की घात 3 लिखते हैं, इसका मतलब होता है 2 का 3 बार 2, 2 से ही गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी सही आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। इस तरह से हमसे पूछा जा रहा है 5 की घात 0 और किसी की भी घात 0 आए तो उसका मान 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। और 1 किस में है, विकल्प 2 यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर का, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और
यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी देना है। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। अभी देखिए हमने अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, तो अभाज्य संख्याओं और कैसी प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग आपसे पूछ लिया गया है। सही आंसर कैसे आएगा, देखिए प्रथम दो, अभी हमने आपसे कहा था पहली संख्या जो एक है ना तो यहाँ पर भाज्य और ना ही अभाज्य है। इसी प्रकार आप ये समझ लीजिएगा शून्य भी यहाँ पर भाज्य और अभाज्य की श्रेणी में नहीं आती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या आती है वो 2 आती है, और ये पहली अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या है यहाँ पर, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो 2 अभाज्य संख्या जो पहली आ गई, और दूसरी कौन सी हम लेंगे और उसका योग भी करना है, तो दूसरी 3 होती है, और दोनों का योग कितना होता है, 5 होता है। तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 3 मिलकर के 5, योग कौन सा आ गया, विकल्प बी। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और अभाज्य संख्याओं के कॉन्सेप्ट को अभी हमने आपको समझाया था। ऐसी संख्याएं या बे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से ना कटें, देखिए 2 है, 2 से ही भाग जाएगा या फिर 1 से जाएगा और किसी से नहीं। 3 है, 3 से जाएगा और 1 से जाएगा और किसी से नहीं जाने वाला है। तो इस तरह से ऐसी संख्याएं या बे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित ना हो, किसी से भाग ना जाए, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप समझ पाए हैं। और यहाँ पर योगफल क्या आ गया है, विकल्प बी यानी 5 आ चुका है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, और आपके आज का होमवर्क का क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है, तो बने रहिएगा अभी वीडियो के अंत तक। सो आप सभी के लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। आपको इस क्वेश्चन को, और जेएनबी 2014 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर देना है। फर्स्ट में है ऑप्शन में 1, सेकंड में आपको साफ दिख रहा है 35,802, और थर्ड में 38,502, और फोर्थ में 999, इस तरह से 5R और 8 लिखा हुआ है। तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी आपको, आप इसी तरह से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों में यानी इस क्लास को शेयर करिएगा। और कल आपके लिए इसके आगे का क्लास आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करवाएंगे आगे के क्वेश्चंस, और आपको होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा। तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइएगा, और आप इस चैनल के साथ यानी अपने सारे यानी जो सहपाठी उनको जुड़वाइएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।